Good morning, students. How are you? I hope you are fine and doing well. Today, I welcome you in our computer class. Since we have completed chapter number 5 and now we are going to start chapter number 6, that is Internet Ethics and Safeguard. So, students, be ready with pen and paper to note down the important points. In this chapter, we will cover what is Internet, protecting yourself from potential threats on the web, and role of teacher and पेरेंट्स इन दिस। इस चैप्टर के अंदर स्टूडेंट्स हम जो है डिस्कस करेंगे इंटरनेट क्या होता है, इंटरनेट को यूज़ करने से हमें कौन कौन सी हानियाँ हो सकती हैं उसके बारे में, और उसके बाद इसको कैसे इनसे बचा जा सकता है, कौन कौन सी सावधानियाँ हम बरत सकते हैं इस चीज़ के बचने के लिए, और लास्ट में होगा पेरेंट्स और टीचर्स का क्या रोल होगा स्टूडेंट्स को इंटरनेट थ्रेट से बचाने के लिए। तो लेट्स बिगिन विद द टॉपिक इंटरनेट। इंटरनेट आल्सो कॉल्ड नेट is one of the largest networks that links millions of computers all over the world. You can access the network via communication devices and media such as mobiles, cables, telephone lines, and satellites. Through the internet, the society has the access to the information from all around the world. The internet enables you to read the latest news, do research, shop online, communicate with people, listen to music, play games, and access wide variety of information. तो इसमें क्या है, इंटरनेट होता क्या है? इंटरनेट जो है इट इज़ अ नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स जिसके अंदर मिलियंस ऑफ कंप्यूटर्स जो हैं कनेक्टेड हैं आपस में इंफॉर्मेशन को शेयर करने के लिए। ये कंप्यूटर जो है आपके मॉडेम्स के थ्रू, केबल्स के थ्रू, टेलीफोन लाइंस के थ्रू और सैटेलाइट्स के थ्रू जो है आपस में कनेक्ट होते हैं। कनेक्ट करने के बाद जो भी इंफॉर्मेशन इंटरनेट के ऊपर अवेलेबल है, सिंस यू नो एवरी टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन इज़ अवेलेबल ऑन द इंटरनेट, कि इंटरनेट के ऊपर सभी तरह की इंफॉर्मेशन जो है अवेलेबल है, उसको आप लोग एक्सेस कर सकते हैं अपने रूम में बैठे हुए ही। इंटरनेट इज़ ट्रूली रिवोल्यूशनाइज द मीनिंग्स ऑफ कम्युनिकेशन। Any person who gets connected to the internet has gets connected to you. You can communicate with anyone on the internet. It touches the lives of everyone. इसका मतलब क्या है? इसके अंदर क्या है कि जो आज का जो युग है उसके अंदर जो है हमारे कम्युनिकेशन का जो वे है, का जो माध्यम है वो बदल चुका है। हम जो है उसी लोकेशन पर जाने की बजाय इंटरनेट का यूज़ करके उन लोगों से जो है कम्युनिकेट कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, चाहे वो किसी भी तरह की हो सकती है। नेक्स्ट आता है इसके अंदर प्रोटेक्टिंग यूर सेल्फ फ्रॉम पोटेंशियल थ्रेट्स। प्रोटेक्टिंग का मतलब क्या है, हम अपने आप को कैसे बचा सकते हैं जो इंटरनेट के ऊपर हमें सावधानियां बरतनी हैं, या हमें जो है कौन कौन से नुकसान हो सकते हैं उनके बारे में जो है हम कैसे कर सकते हैं। प्रोटेक्टिंग मीन्स अंडरस्टैंडिंग एंड प्रोवाइडिंग अ नंबर ऑफ सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी प्रॉब्लम्स वाइल यूजिंग इंटरनेट। इसमें होता क्या है, ये नहीं है कि वो हमें जो है कुछ फिजिकली नुकसान पहुंचा देंगे, बट ये चीज़ है कि हम जो है अपनी इंफॉर्मेशन को, अपने रिसोर्सेज को जो हमारे कंप्यूटर्स के ऊपर अवेलेबल हैं उनको कैसे बचा सकते हैं, उनको जो है दुरुपयोग कैसे रोक सकते हैं। इसके अंदर जो है ये नहीं है सभी कंप्यूटर्स इसके अंदर आते हैं, इसके अंदर वही वाले कंप्यूटर्स आते हैं जिनका आप यूज़ करते हैं इंटरनेट को एक्सेस करने के लिए। उनसे कैसे बचना है, कौन कौन से ये हैं, तो उसके बारे में सुनिए स्टूडेंट्स ना। सबसे पहले था साइबर क्राइम्स, दोज इंस्टांसेस व्हेन अ पर्सन इल्लीगली एक्सेस योर कंप्यूटर फॉर malicious reasons. Below is the list of different types of threats that are out of these, along with some recommended precautions you can take to protect yourself. साइबर क्राइम्स क्या होता है, जब कोई भी पर्सन हमारे कंप्यूटर का मिसयूज़ करता है। मलेशियस रीजंस का मतलब क्या होता है, किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए, किसी को जो कि आप लोग
गलत तरीके से किसी की इन्फॉर्मेशन का यूज़ करने के लिए, जब भी किसी की इन्फॉर्मेशन को जो है इलीगली वो एक्सेस करते हैं और उसका दुरुपयोग करते हैं, वो हमारा साइबर क्राइम कहलाता है। अब आता है कौन कौन से जो हैं थ्रेड्स हैं जो आप लोगों को सिस्टम में आपके आ सकते हैं और उनसे कैसे बचा जा सकता है, उसके बारे में बात करते हैं। स्पाईवेयर इज़ अ सॉफ्ट सबसे पहले था स्पाईवेयर। स्पाईवेयर इज़ अ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम दैट गेट्स इंस्टॉल्ड ऑन योर कंप्यूटर विदाउट योर नॉलेज और कंसेंट. It can be downloaded from the websites, email messages, instant messages, and direct file sharing connections. It can also enter in your computer while installing a software. This program secretly gathers data from your computer, steals your passwords, display advertisements, and take control of your web browser. स्पाईवेयर क्या होते हैं? स्पाईवेयर जो है स्मॉल प्रोग्राम्स होते हैं जो आपकी नॉलेज के बगैर ही आपके सिस्टम के अंदर इंस्टॉल हो जाते हैं। ये जो है जब आप अपनी कोई वेबसाइट्स ओपन करते हैं या ईमेल के मैसेजेस ओपन कर सकते हैं या कोई डायरेक्ट आप लोग कोई फाइल शेयर कर रहे हैं, तो उनके थ्रू जो है ये आपके सिस्टम के अंदर डाउनलोड हो सकते हैं। ये करते क्या हैं? जब ये डाउनलोड हो जाएंगे, एक स्पाई का मतलब होता है कि किसी की जासूसी करना। तो ये जासूसी सॉफ्टवेयर क्या है? ये आपके सिस्टम के अंदर जो आप लोग पासवर्ड्स डालेंगे, अपने क्रेडिट कार्ड नंबर्स डालेंगे, उनको जो है ये सेव कर लेते हैं। अपने सेव करके बाद जिस पर्सन ने इनको अपने सिस्टम से डायरेक्ट किया है, उस इंफॉर्मेशन को ये उस बंदे के पास, उस सिस्टम के पास भेज देंगे ताकि वो जो है आपके इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सके। अब सावधानी क्या बरतनी है इसके अंदर? यूज़ एन इंटरनेट सिक्योरिटी प्रोग्राम टू प्रोटेक्ट योर कंप्यूटर फ्रॉम स्पाईवेयर एंड द सिक्योरिटी रिस्क। आप लोगों ने करना क्या है कि भी आपने जो है कोई भी ऐसा प्रोग्राम इंस्टॉल करना, सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है जो आपको जो है स्पाईवेयर के इंस्टॉलेशन को ब्रेक कर सके, रोक सके। इंस्टॉल पर्सनल फायरवॉल। पर्सनल फायरवॉल का विंडोज़ के अंदर हमारा एक सॉफ्टवेयर छोटा सा ऑप्शन, एक फीचर है जिसको आप ऑन कर सकते हैं इनसे बचने के लिए। डू नॉट एक्सेप्ट और ओपन डाउटफुल एरर डायलॉग्स फ्रॉम द विद इन द ब्राउज़र। और अगर आपको कुछ लगता है कि ये चीज़ डाउटफुल है, उसको अपने ब्राउज़र के अंदर, अपने सॉफ्टवेयर सिस्टम के अंदर ओपन ना करें। उसके बाद अगर जो कि आपके पास आता है किसी तरह की कोई फ्री डील या कोई आपका कोई फेवरेट ऑप्शंस आते हैं, उनको ओपन मत करिए जब तक आप लोगों को उनके बारे में पता नहीं होता। और हमेशा जो है आप लोगों ने कोई भी जब आप प्रोग्राम यूज़ करते हैं या कोई भी ऐप यूज़ करते हैं, आपको टर्म एंड कंडीशन के बारे में पूछ जाए, डू यू एग्री और नॉट। अगर आप बिना पढ़े, बिना उसको कर देंगे तो ये प्रॉब्लम्स आपको आ सकती है। तो ऐसा भी मत करिए। जब तक आप इंस्ट्रक्शंस गाइडलाइंस पूरी नहीं पढ़ लेते, तब तक किसी भी ऐप को अपने सिस्टम की एक्सेस अलाउ मत करिए। उसके बाद आता है पॉपअप एड्स। पॉपअप एड्स क्या होती हैं फ्रेंड्स? जब आप लोग कोई भी इंटरनेट के ऊपर कोई वेबसाइट्स एक्सेस कर रहे हैं, उसके अंदर डिफरेंट तरह की जो है एड्स ऑटोमेटिकली आती रहती हैं। ये होती क्या हैं? ये बिना बात की अनवांटेड एड्स होती हैं जो आपको बार बार इरिटेट करती रहती हैं, बार बार पूछते हुए ये करिए वो करिए। समटाइम्स दे आर वेरी वल्गर। इनको एक्सेस करने की ज़रूरत नहीं है, इनसे बचा जा सकता है। इसकी सावधानी क्या हो सकती है? यू कैन यूज़ अ पॉपअप ब्लॉकर टू ब्लॉक अप दिस एड इन ब्राउजर्स। एक ऐप, छोटा सा प्रोग्राम होता है, ऑप्शन होता है आपके ब्राउज़र के अंदर, जो इनको आप लोग उसे ब्लॉक कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है स्पैम। ईमेल स्पैम इज़ आल्सो नोन एज जंक मेल। ईमेल स्पैम का मतलब क्या है? जंक मेल्स मीन्स जंक मटेरियल। It involves sending unwanted messages by spammer to a large number of recipients. इसमें होता क्या है? जो स्पैम फोल्डर होता है उसके अंदर बहुत सी अनवांटेड मेल्स आते रहते हैं बेफिजूल की, चाहे वो एडवर्टाइजमेंट की हैं, चाहे वो जो है किसी की भी इंट्रोडक्शन की हैं, या कोई ऑफर आप लोगों को हो रहा है, उसकी वो मेल्स होती हैं, वो स्पैम में जाती हैं। दीज स्पैम मेल्स जो है आपके जंक मेल्स होती हैं जिनका कोई आप लोगों के लिए यूज़ नहीं होता, तो उनको जो है ओपन मत कर रही है, डायरेक्टली जाइए और उनको जो है स्पैम्स को डिलीट कर दीजिए। उसकी प्रिकॉशंस क्या हो सकती हैं? साइन अप और ईमेल फिल्टरिंग थ्रू योर आईएसपी और यूज़ एन एंटीवायरस प्रोग्राम।
स्टूडेंट जो भी है इन सभी चीज़ों के लिए आपने जो है प्रोग्राम तो यूज़ करना पड़ेगा ताकि वो आपके सिस्टम में ना आए। किसी भी लिंक को जो है आप लोग ओपन ना करें इससे बचने के लिए। अगर कोई सस्पेक्टेड मेल जो है आपको नज़र आती है, लगता है कि वो अननोन पर्सन से उसको रिस्पॉन्ड ना करें। और हमेशा जो है अपने सॉफ्टवेयर जो है जो आपके सिस्टम के अंदर इन सभी थ्रेड्स को इंस्टॉल कर सकता है उसको अप टू डेट रखिए। नेक्स्ट आता है फिशिंग। फिशिंग सुनकर स्टूडेंट्स आप ये समझ रहे होंगे कि मछलियाँ पकड़ना पानी में से। ये वो चीज़ नहीं है। ये है आप जैसे लोगों को इंटरनेट के ऊपर धोखे से कोई आपका मिसयूज़ कर लेना, वो फिशिंग कहलाती है। जैसे मछली को हम पानी से पकड़ लेते हैं उसको धोखा दे करके, ये इसी तरह से क्या है फिशिंग का मतलब जो है ये आप लोगों को इंटरनेट के ऊपर जो है अपने जाल में फंसाने वाली बात होती है। कुछ पर्सन होते हैं। फिशिंग इज़ अ स्कैम in which you will receive an official or legitimate looking email message that attempts to obtain your personal and financial information। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि ये क्या करते हैं, ये आपकी कुछ मेल्स आती हैं, आप लोगों को ये कहा जाता है आपको ये ऑफ़र मिल रहा है, आपने जो है इतने पैसे जीत लिए हैं। और ये सब इस तरह की चीज़ें जो कि टेम्पटेशंस आपको दिखा करके आपसे जो कि आपकी इन्फॉर्मेशन, आपके अकाउंट नंबर्स, पासवर्ड्स और चीज़ें ले लेते हैं। और आप लोग जो है उनको देने के बाद फिर उनके जाल में फंस जाते हैं। ये आप लोगों का फिर मिसयूज़ करना स्टार्ट कर देते हैं। या धोखे से आप लोग इनके अकाउंट में कोई पैसा ट्रांसफ़र कर देते हैं, तो वो पैसा आपका इनके अकाउंट में चला जाता है। एक्चुअली क्या है, ये जस्ट सिंपल धोखेबाज होते हैं, सिर्फ फ्रॉड्स होते हैं। इससे बचने के लिए क्या है, अगर आपके पास कोई इस तरह की रिक्वेस्टिंग मेल्स आती है उसको मत ओपन करिए, उसको रिस्पॉन्ड मत करिए। अगर कोई फ़ोन कॉल आती है तो उसको भी जो कि आप लोग को आपको ये कि हम उस बैंक से बोल रहे हैं, उस कंपनी से बोल रहे हैं, हम आपको ये ऑफ़र दे रहे हैं, नेवर रिस्पॉन्ड टू ऑल दीज। उसके बाद जब भी आप लोगों को कोई ईमेल के अंदर अननोन लिंक आए उसको भी ओपन मत करिए। और हमेशा से जो है कभी भी अपने इन जो वेबसाइट जिसके ऊपर आप लोग अपने जो है कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन आप यूज़ कर रहे हैं उसको मत डालिए, उसको करेक्टली फिशिंग करिए। और उसके अंदर जो है अगर आपके पास कोई इस तरह का सॉफ्टवेयर आता है कि जैसे एंटीवायरस सॉफ्टवेयर सभी के लिए इनके एक्टिवेटेड होते हैं, उनको हमेशा एक्टिवेट अपडेट रखिए ताकि इनसे बचा जा सके। नेक्स्ट आता है वायरस। वायरस क्या होता है स्टूडेंट्स, आप लोगों को पहले भी मैंने बताया है, आप लोग ऑलरेडी इस चैप्टर को बड़े अच्छे से जो है समझ चुके हैं। ये क्या है, एक छोटा सा प्रोग्राम होता है जो आपको और आपके सिस्टम को जो है आपका जो सॉफ्टवेयर्स हैं और डाटा है उनको नुकसान पहुंचाते हैं। और आपके सिस्टम जो है इनका बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स में आ जाता है और एक टाइम आता है जब आपका सिस्टम इसमें वर्क करना बंद कर देता है। तो इसको बचने के उपाय भी मैंने आप लोगों को बताए हुए थे स्टूडेंट्स, वो क्या क्या होते हैं। कभी भी जो है जो आपकी अननोन ईमेल अटैचमेंट्स हैं उनको ओपन मत करिए। अनवांटेड मेल्स को जो है डायरेक्टली बिना ओपन किए उनको डिलीट कर दीजिए। जो लिंक्स आपको नहीं पता किसी अननोन पर्सन ने भेजे हैं उनको मत ओपन करिए। एंटीवायरस जो प्रोग्राम है आपको इंस्टॉल और उसको अपडेट करके रखिए। और जब भी जो है अपने सिस्टम के अंदर आप कोई भी सॉफ्टवेयर डालें उसको जो है उसको सबसे पहले एंटीवायरस सॉफ्टवेयर प्रोग्राम से उसको स्कैन करिए, तो इससे से बचा जा सकता है। नेक्स्ट आता है की लॉगर्स। A keylogger is a type of software that gets installed very easily and often found on public computers. It records keystrokes you make to enter the data in the computer in a hidden file. कीलॉगर्स क्या हैं, एक टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर्स है जो आपके सिस्टम के अंदर इजीली इंस्टॉल हो जाता है और आपसे बार बार कुछ ना कुछ डाटा पूछता है। और ये मोस्ट जो पब्लिक कंप्यूटर्स हैं हमारे उनके ऊपर ज़्यादातर ये पाया जाता है ताकि वो जो है इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करके अगर किसी को भेज सकता है। उसके लिए सावधानियां क्या बरती जा सकती हैं। अवॉइड चेकिंग यूर ईमेल्स परफॉर्मिंग बैंक एक्टिविटीज़। हमेशा जो है जो आपको कोई भी बैंक एक्टिविटी की जो मेल्स आती हैं उनको यूज़ करना बंद कर दीजिए अगर जो आपके कोई काम की नहीं हैं। सेकंड आता है पब्लिक जो कंप्यूटर्स होते हैं जिसको हम लोग आकर के यूज़ कर सकते हैं, जैसे साइबर कैफ़े में जाके यूज़ करते हैं, पब्लिक कंप्यूटर्स कहा जा सकता है, जिसको मोर देन वन पर्सन जो है एक प्लेस पर आकर यूज़ कर सकते हैं। उनके अंदर जो है अपने पासवर्ड्स सेव मत करिए और हमेशा जब भी आप लोगों को ऐसा जाकर कहीं काम करना पड़े अपने अकाउंट्स को वहाँ पर जो है साइन आउट जरूर करके आइएगा। नेक्स्ट आता है सेव्ड पासवर्ड्स।
When you add username and password login accounts in a particular website, web browser sometimes display prompt message that offers to remember the password you have written. इसके अंदर क्या है, सेव्ड पासवर्ड में क्या होता है, जब आप लोग किसी भी वेबसाइट का यूज़ करते हैं और उसके अंदर आप लोगों से पूछता है कि आप लोगों ने कोई भी अपना अकाउंट ओपन किया, आपसे पूछेगा डू यू रिमेंबर द पास आईडी एंड पासवर्ड ऑफ यू, उसको यस मत करिए, उसको जो है हमेशा जो है नेवर कर दीजिए। आई डोंट वांट नेवर टू सेव द पासवर्ड्स। अगर आपने सेव कर दिया तब आपके ये पासवर्ड्स और आईडीज़ जो है चुराए जा सकते हैं, इनका मिसयूज़ हो सकता है। तो हमेशा अपने अकाउंट के जो पासवर्ड्स हैं उनको बार बार फ्रिक्वेंटली चेंज करते रहिए और अपने अकाउंट्स को कभी भी किसी भी सिस्टम के अंदर, चाहे आपका है किसी और का है, उसमें सेव कर मत करिए। इसके लिए आप लोगों ने क्या करना है, इस तरह के जब भी आप लोगों से पासवर्ड्स पूछे तो उनको सेव मत करिए और हमेशा अपने अकाउंट को लॉग आउट कर दीजिए। नेक्स्ट आता है इसके अंदर कुकीज़। कुकीज़ क्या होता है भाई? ये खाने वाली कुकीज़ नहीं है, बिस्किट स्नैक्स वगैरह वगैरह, नो। हम बात कर रहे हैं यहाँ पर इंटरनेट की। इंटरनेट में कुकीज़ क्या होता है वो देखिएगा प्लीज़। A cookie is a small text message that a web browser stores on your computer to keep track of websites. Cookie files typically contains data about you such as username, postal address or viewing preferences. Websites use cookies for a variety of purposes. Most websites that allows for the personalization use cookies to track user प्रेफरेंसेस। इसमें क्या है, देखिए कुकीज़ खाने वाले कुकीज़ नहीं है। अगर आपने कभी इंटरनेट के ऊपर कुछ पर्टिकुलर वेबसाइट्स ओपन की हों और उसके अंदर आप लोगों ने कुछ फॉर्म्स फिल किए हों, तो उसके अंदर क्या होता है, अगर आपने पहले यूज़ किया उसकी जो है इन्फॉर्मेशन आपको दिखाता रहता है। आपने सपोज कर कोई नेम पहले डाल रखा है, वो अपने आप आ जाता है, एड्रेस अपने आप आ जाता है, पिन कोड अपने आप आ जाता है। मीन्स कुछ डाटा जो कि आपकी जो वेबसाइट्स हैं वो रिमेंबर कर लेती हैं। जब ये इस तरह की चीज़ें आती हैं, ये डाटा जो है कुकीज़ के अंदर स्टोर होता है। मीन्स ये स्मॉल मैसेजेस होते हैं, उस फॉर्म को आपको लगता है कि ईजी है और जल्दी से भरा जा रहा है, उसके अंदर गलतियां हो सकती हैं, ऐसा मत करिए। ऐसे जो है अपने कंप्यूटर्स को आप नुकसान पहुंचा सकते हैं। Some websites use cookie to store name and password so that users do not need to enter the information every time they sign into the website. इसके अंदर क्या है, आप लोगों को जब आप एक लेटर टाइप करेंगे ये अपने आप आ जाती हैं। आप लोगों को जो है बार बार वो टाइप करने की ज़रूरत नहीं होती। आपको लगता है कि बड़े अच्छे से काम हो रहा है, इजीली काम हो रहा है, परंतु अगर आपकी ये कुकीज़ ऑन हैं, इन कुकीज़ के थ्रू जो है आपके आप आईडी और पासवर्ड्स जो हैं या क्रेडिट कार्ड नंबर्स जो हैं वो भी सेव हो जाएंगे। अगर वो सेव हो गए तो कोई भी उनको इजीली एक्सेस कर सकता है। तो इसलिए जो है इन कुकीज़ को हमेशा क्लियर करते रहिएगा। इसलिए जो है उसको सावधानी आप लोगों ने बरतनी है। बट इनके लिए कौन कौन से सावधानी आपको बरत सकते हैं आप लोग? समटाइम्स वेबसाइट सेल और ट्रेड इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन योर कुकीज़ टू एडवर्टाइजमेंट्स। कई बार क्या होता है भाई, जो आपके वेबसाइट्स हैं इनको एडवर्टाइजमेंट में सेव कर देती हैं और वो एडवर्टाइजमेंट वाले जो है आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को अपने बेनिफिट के लिए यूज़ कर सकते हैं। आपको बार बार मैसेज भेजेंगे, ये चीज़ आपके लिए ऑफर आ रहा है, ये आ रहा है, आपको इरिटेट करते रहेंगे बार बार। ये कुकीज़ के थ्रू होता है। क्लियर और डिसेबल कुकीज़ इन योर ब्राउज़र। जैसे मैंने अभी आप लोगों को कहा था कि जो कुकीज़ होते हैं ये आपकी सेटिंग्स में जाकर के जो है वेब ब्राउज़र की, वहाँ से इनको आप ऑन और ऑफ कर सकते हैं। तो इसलिए जो है उनको हमेशा अपना कोई भी अकाउंट आपने यूज़ किया है वो करने के बाद क्लियर कर दीजिए, अदरवाइज़ तो आपके इन्फॉर्मेशन का मिसयूज़ हो सकता है। इससे बचने के लिए आप लोगों को ये चीज़ें जो कि आपको ध्यान रखना है। अनवांटेड मेल्स को ओपन नहीं करना है, अनवांटेड लिंक्स को जो है आप लोगों ने ओपन नहीं करना है। जो इन्फॉर्मेशन जो है जिसके बारे में आप नहीं जानते उनको कोई भी इन्फॉर्मेशन आप लोगों ने प्रोवाइड नहीं करनी है। तो इन चीज़ों का ध्यान रख के जो है आप लोग इनसे बच सकते हैं। फ्रेंड्स, आज के लिए हमारे चैप्टर में बस इतना ही। इसके लिए जो है इतना ही। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।